नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पूरे देश में चल रहे एनटीए नीट के इस मामले की, जिसकी आधी अधूरी जानकारी है सभी के पास। हम लेकर आए हैं शुरू से लेकर अंत तक की पूरी जानकारी इस एक वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं जहां से इस मामले की शुरुआत होती है। नीट यूजी परिणाम के घोषणा से पहले शिवांगी मिश्रा और अन्य ने 1 जून को एक याचिका दायर की थी। परिणाम आने के बाद कई उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने के लिए एनटीए के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुछ और याचिकाएं दायर की गई हैं। हालांकि इन याचिकाओं को अभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। 17 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने नीट यूजी 2024 परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन नीट पुनः परीक्षा के लिए याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की। गौरतलब है कि इसी तरह की याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी लंबित है। अब बात करें नीट के कंट्रोवर्सी के बारे में। इस साल फरवरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार देश भर के 706 मेडिकल कॉलेजों में कुल 1,08,940 एमबीबीएस सीटें हैं। तमिलनाडु में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा 5,275 एमबीबीएस सीटें हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,125 सीटें हैं। अब बात करते हैं नीट के रिजल्ट में अनियमितताओं को लेकर होने वाले विवाद के बारे में। एनटीए 2016 से नीट का आयोजन कर रहा है। इस साल 2024 की नीट परीक्षा 5 मई को 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी। करीब 1500 छात्रों को बढ़ा चढ़ाकर दिए गए अंक, ग्रेस मार्क्स के आवंटन और नतीजे घोषित होने के बाद अनियमितताओं को लेकर विवाद हुआ। अब बात करते हैं नीट की काउंसलिंग होगी या नहीं इसके बारे में। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और शेख रोशन मोहद्दीन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि छात्रों के हितों के खातिर यह याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिकाएं पेंडिंग में हैं और पेपर लीक के मामले को लेकर ग्राउंड लेवल पर एग्जाम रद्द कराने की गुहार लगाई जा चुकी है और कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। क्या है 67 उम्मीदवारों की रैंक का मामला? याचिकाकर्ता ने आशंका जताते हुए कहा है कि यह तथ्य सामने आया है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि नीट परीक्षा में 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गई है। रिजल्ट आने के बाद से ही कई दिनों से छात्र देश के कोनों कोनों में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के तहत रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। वहीं परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि एनटीए ने मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर भी बात करेंगे। आइए जानते हैं। नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई को देश भर के 571 और विदेश के 14 शहरों में किया गया था। वहीं इस परीक्षा का रिजल्ट निर्धारित समय से 10 दिन पहले यानी 14 जून की जगह 4 जून को जारी किया गया। इस वर्ष नीट यूजी में रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों में एयर 1 हासिल की है, जिसमें से 6 उम्मीदवार हरियाणा के एक ही केंद्र से हैं। इसी पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने एनटीए को फटकार लगाई है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी किया और अदालत ने कहा कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से नीट यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय को रुख किया है। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 का रिजल्ट को वापस लिया जाए और परीक्षा फिर से कराई जाए। इस प्रकार आशा करता हूँ कि यहाँ तक की सारी जानकारी आपको अच्छी और बेहतरीन लगी होगी। और भी इसी तरह की जानकारी आपको अगर जाननी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।